बिस्वा विधानसभा में गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर के कार्यालय का उद्घाटन देर शाम हो गया। कार्यालय के उद्घाटन में महमूदाबाद विधानसभा के पूर्व विधायक सभा के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे नरेंद्र सिंह वर्मा ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए बताया कि बेरोजगार नौजवान का ध्यान सत्ता पक्ष से हट गया है। नरेंद्र सिंह वर्मा ने वर्तमान सांसद राजेश वर्मा का नाम न लेते हुए तंज कसते हुए बताया कि 20 वर्षों से सीतापुर में कब्जा जमाए बैठे हैं। बात चाहे स्वजातीय वर्ग की हो चाहे अल्पसंख्यक वर्ग की, वो उन्हीं लोगों की ईंट की नींव पर 20 वर्षों से यहाँ पर कब्जा जमाए बैठे हैं और इस कब्जे को हम सबको मिलकर के हटाना होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लहरपुर विधानसभा के विधायक अनिल वर्मा ने पेपर लीक की बात कही और बताया कि वही पेपर लीक करवाते हैं, वही लोग पेपर को करवाने का काम करते हैं। बेरोजगार नौजवान से सिर्फ नौकरी के नाम पर पैसा ऐंठने का काम किया जाता है। My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. महंगाई का इशू गायब हो जाता है, काला धन का इशू गायब हो जाता है, किसान का कर्ज गायब हो जाता है, छोटे कारोबारी का कर्ज गायब हो जाता है, छात्र की पीड़ा गायब हो जाती है, विकास का मुद्दा गौण हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा गौण हो जाता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा खत्म हो जाता है। केवल दो चीजें बचती हैं, जाति और धर्म। हम साथियों अनुरोध करना चाहेंगे कि जात धर्म में हम रिश्ता करते हैं, शादी करते हैं, हमें वोट जात धर्म के नाम पर नहीं डालना चाहिए। हमें वोट डालना चाहिए जो अच्छा उम्मीदवार हो और अच्छी पार्टी हो। अगर डॉक्टर प्रभुदास लाल जी कुछ कह रहे थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो महोदय यहां पर 20 वर्ष से सांसद है, चाहे बात स्वजातियों की हो और चाहे बात बहुसंख्यक वर्ग की हो, क्योंकि उन्हीं दो की नींव की ईंट पर वो 20 वर्ष से यहां पर बैठे हैं। स्वजातियों की और बहुसंख्यकों की बातों पर वो 20 साल से सीतापुर लोकसभा में कब्जा जमाए बैठे हैं। इस कब्जे को आपको हम सबको मिलकर के हटाना होगा। बात करनी चाहिए रोजगार पर। गांजा की भी बात आई। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई के लोग हमको गंजरहा कह के बुलाते हैं। गांजर कोई हमारे लिए उपमा नहीं है, बल्कि दीनहीन, शोषित, वंचित। हमको कि गंजरहा माने वहां सड़क नहीं होगी, वहां बाढ़ का एरिया होगा, बेरोजगारी होगी। क्या माननीय सांसद जी ने इस पिछड़े हुए क्षेत्र के लोगों के रोजगार के लिए आज तक कोई एक काम किया है? सीतापुर जनपद हमारा पिछड़ा जिला है, क्या उन्होंने रोजगार के लिए कोई एक भी काम किया है? कोई एक फैक्ट्री लगवाई हो? जब चुनाव आता है तो मोहल्ली कमलापुर की मिलों की बात चालू करने की बात होती है और उसके बाद चुनाव के बाद टाई टाई फिर हो जाता है। नंबर 1 रोजगार, नंबर 2 पढ़ाई। हम भी चुनाव हारे हुए आपके सामने खड़े हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शिक्षा का जो माहौल हम लोगों ने महमदाद बनाया है, जनपद मुख्यालय पर भी वो नहीं माहौल है। क्या वर्तमान सांसद प्रत्याशी ने अपने राजनीतिक जीवन में सीतापुर में यूनिवर्सिटी खोलने का प्रयास किया है? मेडिकल कॉलेज खोलने का कभी प्रयास किया है? सैन्य स्कूल खोलने का कभी प्रयास किया है? और तो और सेना की भर्ती छोड़ दीजिए, जो अग्निवीर योजना वर्तमान सरकार लाई है युवाओं को ठगने के लिए, क्या सीतापुर में कभी सेना की भर्ती का कैंप लगा है? नहीं लगा है। ना मेडिकल कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना सैन्य विद्यालय, ना डिग्री कॉलेज, ना इंटर कॉलेज, ना राजकीय हाई स्कूल, ना जूनियर हाई स्कूल। मैं दावे से कहता सीतापुर जनपद में माननीय सांसद जी के द्वारा
एक भी कहीं प्राइमरी पाठशाला के उद्घाटन का पत्थर नहीं लगा होगा। अगर लगा हो तो आप छोड़ सजा दीजिएगा, मैं रोकने तैयार हूं। किचन का पत्थर लग रहा है कि प्राइमरी पाठशाला में किचन बन रहा है। जो हम लोगों ने इंटर कॉलेज खोले थे, डिग्री कॉलेज खोले थे, उसमें एक्स्ट्रा कमरे का पत्थर लग रहा है। जो मेरे पास जानकारी, सीतापुर में राजकीय डिग्री कॉलेज जीडीआईसी पुराने सीतापुर बना है, सीतापुर के लोग जानते होंगे, आज भी चालू नहीं है। सीतापुर में ट्रामा सेंटर बना है, आज भी फंक्शन में नहीं है। हमारे महमूदाबाद में जो हम लोगों ने स्कूल बनवाए थे, अस्पताल बनवाए थे, अस्पताल आज भी बंद पड़े हैं। आपके बिस्वा भी बंद पड़े होंगे, लहरपुर बंद पड़े होंगे, क्योंकि सत्ता धर्म और जात की राजनीति कर रही है। आपके इशू से भटक गए हैं। इसलिए विशेष तौर से मैं बहुसंख्यकों से अनुरोध करना चाहूंगा और अपने स्वजातियों से अनुरोध करना चाहूंगा। क्या वर्तमान सांसद जी ने किसी एक स्वजाति को कहीं नौकरी दिलाने का प्रयास किया? क्या किसी एक बहुसंख्यक को कभी नौकरी में मदद की है? क्या किसी एक स्वजाति या बहुसंख्यक को ठेका कोटा परमिट में मदद की है? हक की है उनकी, जो उनके पीछे घूम रहे हैं दलाल। लेवी के सेंटरों पर, गेहूं के सेंटर हो, चाहे धान के सेंटर हो, चाहे राइस मिलर हो। गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर ने संबोधित करते हुए कहा कि राजेश वर्मा ने कई अपने निजी विद्यालय खोलने का काम किया है। गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर ने कहा कि आज सीतापुर लोकसभा का नौजवान पलायन कर रहा है, रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। नौजवानों को रोजगार के लिए कोई यहाँ पर उद्योग नहीं है और न ही यहाँ पर कोई अच्छी शिक्षा के लिए कॉलेज है। नर्सिंग कोर्स के लिए हमारे सीतापुर जनपद की बहन बेटियों को सीतापुर छोड़ करके बाहर जाना होता है। नर्सिंग कोर्स की अच्छी शिक्षा देने के लिए सीतापुर जनपद में कोई नर्सिंग कॉलेज नहीं है। किसान परेशान है। कार्यक्रम के बाद लहरपुर विश्वा मार्ग पर उन्होंने अपने कार्यालय का फीता काट कर उद्घाटन किया। देश को नापने का प्रयास करते हैं, बड़ी दुरूह, बड़ी खराब जिंदगी, बड़ी कठिनाई भरी जिंदगी जीते हैं इस सरकार में। उनके साथ भी छोटी से रोजगार नौकरी को, छोटे से रोजगार को छीनने का प्रयास हुआ है। तो साथियों, बहुत सी बातें हैं, सब कुछ आपके सामने है, ये बदलने का मौका है। आज इंडिया गठबंधन, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में बदलाव की ओर है। आप सबसे विनम्रतापूर्ण अनुरोध है कि 13 मई तक आप सब लोग अपने अपने स्तर पर राकेश राठौर बन के चुनाव लड़िए और 20 साल जिसमें गठबंधन के समर्थक विश्वा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अफजाल कौसर, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामहित भारती, मंजूरी राही, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व चेयरमैन अतीक खां, मुन्नीलाल पासी, आशुतोष यादव, रमेश चंद्र गौड़, अमर मेहरोत्रा, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, विश्वा विधानसभा के कांग्रेस पार्टी की प्रभारी अब्दुल करीम अंसारी जैसे कई समर्थक मौजूद रहे। आज हमारे साथ गठबंधन के प्रत्याशी राकेश राठौर जी हैं। हम इनसे जानेंगे जो आज यहाँ पर जनता इकट्ठा हुई है, किस विषय में उपस्थित हुई है यहाँ पर और किस को लेकर के आज यहाँ पर जो चुनावी जनसभा की गई है। आइए हम जानते हैं राकेश राठौर जी से। 5 विधानसभाओं के कार्यालय का उद्घाटन है। सीतापुर का मेरा पूर्व में हो चुका है, लहरपुर भी हो गया, आज 20वां कार्यालय का उद्घाटन और कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। उसी के तहत यहाँ बड़ी तादाद में लोग आए, हजारों की तादाद में लोग आए और सारे गठबंधन के सारे नेता भी आशीर्वाद देने मंच में उपस्थित हुए। हम लोग भी लोगों के बीच लगातार जाने का प्रयास कर रहे हैं और इस क्षेत्र में जो 20 साल से जो अक्रमणता है, जो 20 साल में सांसद विहीन रहा ये क्षेत्र है, उसके खिलाफ जनता खुद ही चुनाव लड़ रही, लामबंद। जनता चाह रही, शकल नहीं देखना चाहती और चाह रही कि बदलाव हो जाए। जितनी नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी से है, उससे कई गुना ज़्यादा नाराज़गी वर्तमान सांसद की है। तो सब मिला के इस बार बड़ा मुश्किल है उनका मुंह छिपा के ही चुनाव प्रचार चल रहा है। किसानों के लिए क्या कहेंगे जो आवारा पशु आजकल त्योहार है? सब तमाम समस्याएं हैं। किसान तो इतना बदहाल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के ना बोलने के कारण आज किसानों के ऊपर इनके मुंह से, सदन से लेकर सड़क तक अगर एक बार मुंह से आवाज़ निकली हो तो कोई बता दे। किसान खेतों में मचानों के ऊपर आ गया। पहले किसान कम से कम पूर्व की सरकारों में अपने घर में सोता था, लेकिन आज किसान घर पे नहीं सोने को पा रहा।
वो खेतों में सो रहा, मचानों के ऊपर सो रहा और बड़ी ख़राब ज़िंदगी जी रहा है। होर्डिंग लगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी बेचारी अपने पिता की फसल लेकर डंडा लेकर बचा रही कि पिताजी जाके कम से कम घर में 2 रोटी खा रहे। इतना ख़राब हाल है, नौजवान बेरोज़गार है और हताशा में जान दे रहा है। आप देख लीजिए, अखबार उठा के मीडिया के लोगों को जानकारी होगी कि कोटा से लेकर जगह जगह छात्रों ने, व्यापारियों ने आत्महत्याएँ की हैं। इस सरकार से लोग बेहद निराश हैं, हताश हैं, दुखी हैं। सब बदलने के लिए तैयार हैं। 13 मई को यहाँ मतदान में तस्वीर साफ हो जाएगी। 4 जून को सिर्फ सीतापुर ही नहीं बल्कि पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से उतरेगी। तो ये थे हमारे साथ गठबंधन के प्रत्याशी राकेश राठौर जी, जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता से समाप्त होगी। मैं आशुतोष अवस्थी, VTV न्यूज़ बिस्वा। VTV न्यूज के लिए बिस्वा से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए VTV न्यूज को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।